नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब। गुरदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और सदस्य हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। देश भर में जो भी पॉलिसीज हैं कांग्रेस पार्टी उनको कैसे इंप्लीमेंट करेगी, क्या फैसले लेगी, सीधे सीडब्ल्यूसी में तय होता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया रविंद्र भाई। आपका पहले तो बहुत बहुत मुबारक जो आपने अपना चैनल इतना सफल किया है, और देखकर खुशी होती है क्योंकि हम लोग साथ काम किए हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और दर्शकों को सबसे पहले ये भी जानकारी दे दें कि हम लोगों ने लंबे समय तक गुरदीप सिंह सप्पल साहब की सरपरस्ती में काम किया है। राज्यसभा टीवी में लगभग 1 दशक हम लोग साथ रहे और बहुत सीखा इनसे। और खास तौर पर संसद की बारीकियां, वो तो जो इनसे सीखी है, मुझे लगता है वो देश भर के बड़े कम संपादकों के पास वो जानकारियां रही होंगी, क्योंकि इनका अनुभव संसद के भीतर का भी बहुत रहा, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिला। तो सर संसद से ही शुरू करते हैं। ये सब्सटेंटिव मोशन लेके आने की बात कर रहे हैं, कभी प्रिविलेज मोशन लेके आने की बात करते हैं। सर ऐसा करेंगे तो सारी चीजें जो सरकार नहीं चाहती वो तो सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा। देखिए, रिकॉर्ड पे लाना ना लाना उनकी चिंता नहीं है, उनको केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। अगर आप देखोगे तो पिछले कई साल में करीब 6 बार प्रिविलेज मोशन राहुल जी के खिलाफ लाए, और उनमें से किसका क्या हुआ पूरे देश को नहीं मालूम। जिस दिन वो लाया जाता है, जिस दिन वो प्रिविलेज मोशन आता है, उस दिन का चर्चा पूरे देश को याद रहती है। उसके बाद वो प्रिविलेज मोशन कहाँ खो जाता है, कहाँ रहता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। अगर आप बताओ तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर एक मुझे आप 1 मिनट दें तो। सॉरी, क्योंकि डेट्स हैं वो, ठीक है ना। सर 2018 से जुलाई शुरू। 18 में प्रिविलेज मोशन लाए थे ये लोग, जी। दिसंबर 18 में लाए थे, फरवरी 21 में लाए थे, फरवरी 22 में लाए थे, फरवरी 23 में लाए थे, दिसंबर 24 में लाए थे। यानी हर साल जब राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, इनका जो चक्रव्यूह है उसको भेदते हैं, तो ये डाइवर्ट करने के लिए डिबेट को प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं। और इस बार प्रिविलेज मोशन, चूंकि जब ये स्पष्ट हो गया कि प्रिविलेज मोशन तो खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो अब इन्होंने नया जुमला फेंका कि हम सब्सटेंटिव मोशन लाते हैं। लेकिन सब्सटेंटिव मोशन भी नहीं बनता। आप ये देखिए कि सब्सटेंटिव मोशन होता है किसी व्यक्ति को हटाने के खिलाफ, तो उसके केवल 3 आधार हैं। एक आधार है कि अगर किसी एमपी ने कोई गैर संवैधानिक काम किया हो। अब आप मुझे बताइए, कोई गैर संवैधानिक काम किया राहुल जी ने? ये तो बीजेपी वाले भी नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करें, तो वो भी नहीं है। तीसरा, आपकी वजह से जो लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचे, जैसे पीछे कुछ लोगों ने रिश्वत लेके क्वेश्चन पूछे थे, तो बिल्कुल उनको टर्मिनेट किया गया। तो ये तीनों चीजें नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपनी बात बोली पटल पर, और जो वो बात बोली, वो बात पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, तो उसको सदन में क्यों नहीं बोल सकते आप? बिल्कुल। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी ने बात बोली, वो एक एमपी भी हैं, और एमपी जो हाउस के अंदर बात बोलते हैं, उसके ऊपर तो टोटल इम्यूनिटी है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। सही बात। तो ये सब्सटेंटिव मोशन वगैरह ये सब इनके जुमले रहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जिस तरह से यूएस ट्रेड डील में सरेंडर हुआ, जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आ रहे हैं, जिस तरह से अडानी का केस सामने आ रहा है, और जिस तरह से कल रात को इनका एक व्यक्ति उसने कोर्ट के अंदर कबूला है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग के लिए भारत की सरकार ने उसको ऑथराइज किया था यूएस के अंदर। तो जी। ये तमाम चीजों में वो फंसे हुए हैं, वो नहीं चाहते इसकी बात करें, तो ये जुमले छोड़ते रहते हैं। इसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप फिर इस हेडलाइन मैनेजमेंट से कैसे पार पाएंगे सर? क्योंकि मीडिया पर तो कंट्रोल सारा किसका है वो हम जानते ही हैं। आप लोगों को लेकिन राहुल गांधी जब सदन चलता है तब पूरे देश भर में उनकी बातों की चर्चा होती है जो वो इश्यूज रेज करते हैं। लेकिन उनको कमजोर करने के लिए फिर ये जुमले आते हैं। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? रविंद्र जी, पहली बात, ये बात सही है कि पूरा तंत्र कंट्रोल करके रखते हैं मोदी जी। एक पूरा चक्रव्यूह बना देते हैं कि लोगों तक सही बात पहुंची नहीं। और राहुल गांधी से उनको दिक्कत ही यही है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं, तो ये पूरा तंत्र जो चक्रव्यूह रचते हैं, ये वो छिन्न भिन्न हो जाता है और बात लोगों तक पहुंच जाती है। अभी भी राहुल गांधी जब बोले, तो आप गांव-गांव चले जाइए, लोग बात बोलने लग गए कि इवन गुजरात में लोग बोलने लग गए कि नरेंद्र भाई ये क्यों कर रहे हैं?
ये सवाल लोगों में उठने लग गए हैं। लोग ये कहने लग गए हैं कि भई एप्स्टीन फाइल में कुछ तो है जिसकी ये छुपा रहे हैं। लोग ये बोलने लग गए हैं कि चाइना के साथ दिक्कत तो हुई थी, तो हिम्मत क्यों नहीं हुई? तो राहुल गांधी के बोलने का जो असर है, और वो व्यक्ति बेखौफ होके सही बात बोलते हैं, बेखौफ होके बोलते हैं, तो वो तंत्र को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। अब उसके बाद जब कोई बात जनता में पहुँचती है, तो आप यकीन मानिए वो जनता में खुद ब खुद भी बढ़ती है, हम लोग भी बढ़ाएँगे, आप लोग भी बढ़ाएँगे। ये देश को एक लेवल पे कंट्रोल करना, ये असंभव है, ये नरेंद्र मोदी भी समझते हैं और इसीलिए वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं कि बात कहीं और चली जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये संत अगर बजट सत्र की बात करें, तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर जो थैंक्स गिविंग होता है, उस पर रिप्लाई ना गया। सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं गया सर, ये तो ऐतिहासिक बात हो गई, ये तो ब्लैक स्पॉट है। नहीं, एक तो मैं आपको याद दिलाऊँ, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो सदन के अंदर आए थे और उन्होंने ले डाउन अडवाणी जी किया। के नेतृत्व में उनको रिप्लाई नहीं देने दिया गया था। वो चुनाव जीत कर आए थे। ये बात 2004 की है। तो ठीक है। ये बीजेपी पहले भी करती आई और भी ओकेशन्स पे उन्होंने हंगामा किया। ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री भाग खड़े हुए। बीजेपी ने बहुत बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया था। ये बात रिकॉर्ड पे पूरा देश अगर याद करे तो याद आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री भाग खड़े हों और रिप्लाई ना करें, ऐसे दुर्दिन तो कभी नहीं देखे इस देश ने। और वो भी डर कर उस संसद से, जिस संसद के अंदर पूरी सिक्योरिटी चाक-चौबंद है। और उस दिन भी बोला कि नहीं कुछ हो सकता था, अगर हो सकता तो आप कार्रवाई करते। जो आपको इंटेलिजेंस इनपुट आए, जो लोगों ने बोला, आप कार्रवाई करते ना। वो उस दिन बोल के चुप हो गए। आपको याद है लास्ट ईयर 50,000 रुपए मिले थे राज्यसभा में। सिंघवी साहब के बहुत टेबल पे। हंगामा हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था। हमने बोला कि भई राज्यसभा के अंदर 15 कैमरे लगे हैं और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग है आपके पास। तो आप देख लो किसने रखे, किसके पैसे हैं। नहीं इंक्वायरी होगी, ये होगा। 4 दिन तक पूरे देश का मीडिया चर्चा करता रहा असली मुद्दे छोड़ के। उसके बाद किसी को कुछ पता चला? तो ये जो करते हैं ना, ये केवल अपने गलतियों को और इस बार प्रधानमंत्री के डर को छुपाने के लिए एक कहानी गढ़ दी कि वहाँ पे खतरा था। सच ये है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के सामने हाउस के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं और राहुल गांधी किसी भी कीमत पर उनसे डरने वाले नहीं हैं। तो जब राहुल गांधी नहीं डरे, तो इनकी तो फिलॉसफी है संघ वालों की, दबेंगे या दबाएंगे। आप जानते हो अच्छी तरह से, या तो डराते हैं या डरते हैं। तो डरे और चले गए। पर सर ये कोई इतनी सामान्य बात है कि स्पीकर जैसे पद पे बैठा व्यक्ति ऐसे आके बोल दे कि सदन में कोई अप्रत्याशित हो सकता था और उस पर कोई उसके बाद चर्चा ही ना हो। उस पे ये ना बताया जाए कि किससे खतरा था, वो सदस्य भी सदन के हिस्सा हैं आज भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, आप तो और अच्छे से बता सकते हैं, भई स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास अपना इंटेलिजेंस तो कोई होता नहीं है यूनिट। बिल्कुल, स्पीकर ने जो बात बोला, वो बात एक्चुअली में निंदनीय है। क्योंकि आपने उस हाउस की गरिमा की रक्षा करने की बजाय, जो आपकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी है, आपने उस हाउस की गरिमा को कम किया है। ये स्पीकर ने ये काम किया है, इसीलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव टेक्निकली नहीं बोलते, लेकिन उनको हटाने का प्रस्ताव मूव किया गया था, क्योंकि एक स्पीकर की ज़िम्मेदारी पूरे हाउस के प्रति थी। वो प्रधानमंत्री के आगे मस्तक होके सदन की गरिमा नहीं गिरा सकते थे। और यही हम कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है ना, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, आपने पूरी दुनिया को संदेश क्या दिया कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी संसद के अंदर असुरक्षित हैं। ये सुपर पावर अपने को बोलते हैं ना। मोदी बार-बार कहते हैं भारत अब सुपर पावर है, हम विश्व गुरु हैं। और संदेश विश्व गुरु के यहाँ से क्या जा रहा है कि विश्व गुरु अपने आश्रम के गृह गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। तो ये कैसे विश्व गुरु हुए? और ये पूरी की पूरी बात, मतलब ये एक हँसी में ही कह सकते हैं। ये शुरू हुई 2014 में, जहाँ नरेंद्र मोदी ये बोलते थे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊँगा, और आ पहुँची 2026 में, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसदों से मुझे लोकसभा के अंदर डर लगता है। तो ये यात्रा है नरेंद्र मोदी की 14 से 26 के अंदर।
तो जो कल पवन खेड़ा ने बोला कि घर-घर से अब थर-थर हो गया। घर-घर से थर-थर मोदी हो गए। यस, वो सच है ना। आप देखिए कि अगर कोई तो वजह होगी कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी पाकिस्तान ने अमेरिका से जो ट्रेड डील का स्टेटमेंट आया, उसके बाद अमेरिकी जो व्हाइट हाउस है, वहाँ से एक मैप ट्वीट हुआ। वो भारत का मैप था, जिसमें उन्होंने इस तीर लगा के बताए थे कि भारत में कृषि क्षेत्र में अमेरिका को कहाँ-कहाँ से एंट्री मिलेगी। ये उनका एक कम्युनिकेशन का ग्राफिक था। उसमें भारत का नक्शा था और वो नक्शे में पीओके भारत का हिस्सा था, जैसा कि हमारा नक्शा बनता है, हमेशा से बनता आया। अमेरिका ने वही नक्शा किया। पाकिस्तान ने हंगामा कर दिया और हंगामे के बाद अमेरिका ने वो जो ग्राफिक है वो डिलीट कर दिया ट्विटर से, डिलीट हो गया। अभी तक 4 दिन हो गए, भारत सरकार की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि इस पे ऑब्जेक्ट करे। आपके नक्शे पे पाकिस्तान की आपत्ति मान के व्हाइट हाउस, अमेरिकी अधिकारी दोनों जो हैं वो ट्विटर से ट्वीट डिलीट कर देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं ग्राफिक को, और भारत सरकार की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि आपत्ति भी दर्ज करे। ऐसा पहले कब सुना आपने? आप कभी भी नहीं हुआ। इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस देश ने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि आप आपत्ति दर्ज करने की भी हिम्मत ना कर पाएँ। इसलिए थर-थर